नमस्कार। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के बहुकल्पित प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके गहन अध्ययन और ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलें प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद जी को किस नाम से जाना जाता है? कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, नाटक सम्राट। उत्तर होगा उपन्यास सम्राट। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प सुने। प्रेम सहाय चंद, धनपत राय, प्रेमचंद राय। उत्तर होगा धनपत राय। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही में, सन 1860 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, सन 1883 राजकोट गुजरात में। उत्तर होगा सन 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी क्यों त्याग दी? अधिकारियों से झगड़ा हो जाने के कारण, लेखन कार्य में असुविधा होने के कारण, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। उत्तर होगा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ डैश माना जाता है? उत्तर होगा कथाकार, नाटककार, आलोचक। उत्तर है कथाकार। प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह डैश नाम से संकलित है? बीजक, मानसरोवर, अतीत का चेहरा। उत्तर होगा मानसरोवर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं? विकल्प सुने ध्यान से। गोदान, सेवा सदन, वरदान, एक नदी रेत भरी, दंगल, जागरण, प्रेम की वेदी, रूठी रानी, करबला। उत्तर होगा गोदान, सेवा सदन, वरदान। अगला प्रश्न है, गांधी जी के लेखन के प्रमुख विषय थे? भ्रष्टाचार और विकास, अंधविश्वास और धर्म, राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। उत्तर होगा राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा में डैश के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है? विकल्प सुने। कृषक समाज और पशुओं के, कृषक और जमींदार के, पशुओं और जमींदार के। उत्तर होगा कृषक समाज और पशुओं के। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा परोक्ष रूप से किस भावना से जुड़ी है? अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की, आज़ादी के आंदोलन की, राष्ट्र के उत्थान की। उत्तर होगा आज़ादी के आंदोलन की। अगला प्रश्न है, जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन प्राणी किसे माना गया है? बैल, गधा, कुत्ता। गधा। अगला प्रश्न है, गधे के सीधेपन और सहनशीलता का गुण से किस श्रेणी में ला खड़ा करता है? उत्तर होगा देवताओं की, बुद्धिजीवियों की, ऋषि मुनियों की। उत्तर होगा ऋषि मुनियों की। अगला प्रश्न है, झूड़ी काछी के बैलों का नाम था? हीरा और मोती, हीरा और भोला, भोला और मोती। उत्तर होगा हीरा और मोती। अगला प्रश्न है, झूड़ी के बैल किस जाति के थे? पछाई, पछावा, पुसाई। उत्तर होगा पछाई। अगला प्रश्न, गया के घर बैलों को भोजन में क्या मिला? खली और भूसा, सूखा भूसा, रोटी। उत्तर होगा सूखा भूसा। गया के घर बैलों को स्नेह करने वाला कौन था? गया की पत्नी, भैरव की बेटी, भैरव की पत्नी। उत्तर होगा भैरव की बेटी। अगला प्रश्न है, सांड के सामना होने पर बैलों ने क्या किया? जान बचाकर भाग निकले, एक एक कर हमला किया, मिलकर एक साथ मुकाबला किया। उत्तर होगा मिलकर एक साथ मुकाबला किया। अगला प्रश्न है, खेतों में पकड़े जाने पर हीरा मोती को कहाँ पहुँचा दिया गया? विकल्प सुने। झूड़ी के घर, कौजी हाउस में, गया के घर। उत्तर होगा कौजी हाउस में। अगला प्रश्न है, कौजी हाउस में हीरा मोती ने क्या किया?
आराम पूर्वक सोते रहे, उदास होकर बैठ गए, दीवार गिराकर अन्य पशुओं को भगा दिया। उत्तर होगा दीवार गिराकर अन्य पशुओं को भगा दिया। कौजी हाउस का बड़ा का क्या अर्थ है? आवारा पशुओं को रखने का स्थान, आवारा पशुओं के इलाज की जगह, पशु मेला। उत्तर होगा आवारा पशुओं को रखने का स्थान। अगला प्रश्न है, कौजी हाउस से हीरा मोती को किसने खरीदा? किसान ने, कसाई ने, कलवे ने। उत्तर होगा कसाई ने। अगला प्रश्न है, अपना परिचित रास्ता मिलने पर हीरा मोती ने क्या किया? तेजी से भागकर अपने स्थान पर पहुंच गया, कसाई को आगे आगे दौड़ाने लगा, वहीं अड़कर बैठ गए। उत्तर होगा तेजी से भागकर अपने स्थान पर पहुंच गया। अगला प्रश्न है, पराकाष्ठा का अर्थ है चरम सीमा, प्रारंभिक सीमा, सम्मानित। उत्तर होगा चरम सीमा। पाठ में प्रयुक्त मुहावरे बंगले झांकना का अर्थ है इधर उधर झांकना, किसी बात से बचने का प्रयास करना, अफरा तफरी मचाना। उत्तर होगा किसी बात से बचने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य डैश भाषा में बातचीत करके एक दूसरे के मन की बातें समझने की कला से वंचित है। सांकेतिक, लिखित, मूक। उत्तर मूक। अगला प्रश्न है, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को डैश देना चाहिए। अभिनंदन पत्र, भोजन, दंड। उत्तर होगा अभिनंदन पत्र। अगला प्रश्न है, कौजी हाउस की दीवार टूटने पर सबसे पहले कौन भागा? गधे, घोड़ियाँ, बकरियाँ। उत्तर होगा घोड़ियाँ। अगला प्रश्न है, कौजी हाउस के गधे को किसका प्रतीक बताया गया है? आवारा और नकारा पशु का, आवारा और बिगड़ैल व्यक्तियों का, आलसी और अकर्मण्य व्यक्तियों का। उत्तर होगा आलसी और अकर्मण्य व्यक्तियों का। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? विकल्प सुने, उसकी और बैलों की दशा में साम्यता थी, उसे पशुओं से बहुत प्रेम था, वह बैलों के साथ खेलना चाहती थी। उत्तर होगा उसकी और बैलों की दशा में साम्यता थी। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है? यह भूल जाते हो। मोती ने हीरा से, हीरा ने मोती से, गया ने मोती से। उत्तर होगा हीरा ने मोती से। तो बच्चों, ये प्रश्न थे पाठ हीरा और दो बैलों की कथा से आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।